नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला से आ रही है, जहां पर विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भी प्रतिक्रिया जाहिर हुई है। उन्होंने इस घटना को कायरतापूर्ण करार दिया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट के माध्यम से जाहिर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किस तरीके से खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। पूरा मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला से सामने आ रहा है। किस तरीके से विधानसभा परिसर में रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं। रात के अंधेरे में झंडे लगाने के मामले को लेकर घटना पर वहां के सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने इसे पूरी तरह से कायरतापूर्ण करार दिया है। घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट के माध्यम से जाहिर कर दिया है। हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सामने आए। सीएम की ओर से साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया गया किस तरीके से जो घटना है उस घटना को पूरी तरह से कायराना घटना करार दिया है सीएम ने। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पर बीजेपी पर निशाना साधा है। साफ तौर पर इस घटना को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। जो सरकार विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचा पाएगी। साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सवाल पूछे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के डिप्टी सीएम की ओर से इस तरह का बयान सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, ये हिमाचल प्रदेश की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का सवाल है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा है कि ये हिमाचल की आबरू का मामला है। इस तरीके से इसको लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी घटना पर किस तरीके से अपनी पक्ष जाहिर करा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरीके से भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में लाकर खड़ी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कि वहां के विधानसभा परिसर में इस तरह का मामला सामने आया कि वहां पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। इसको लेकर तमाम रूप से जो वहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने इसकी आलोचना की है। साफ तौर पर इस घटना की उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल पुलिस का कहना है कि यह घटना देर रात और सुबह की हो सकती है। फिलहाल गेट से खालिस्तानी झंडे हटा दिए गए हैं और मामले की जांच जारी हो चुकी है। किस तरीके से रात के अंधेरे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, ये सुरक्षा व्यवस्था पर साफ तौर पर प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है। किस तरीके से खालिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था के हालातों का जायजा कोई नहीं ले रहा था? क्या वहां पर कोई गश्त करने के लिए कोई जवान या फिर पुलिस का कोई पुलिस महकमे पर भी, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस तरह की घटना कई तरह के सवाल छोड़ देती है। वहीं अब इसको लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। इसको लेकर कुमार विश्वास का भी बयान सामने आया और अब इसको लेकर मनीष सिसोदिया का भी बयान सामने आया है। तो किस तरीके से लगातार सियासत गर्मा जा रही है इसको लेकर, इस पर जो बयान सामने आया उसमें साफ तौर पर एक तरफ जयराम ठाकुर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको एकदम कायरतापूर्ण घटना करार दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि इस विधानसभा में केवल शीतकालीन सत्र ही होता है, इसीलिए यहां अधिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता उसी दौरान ही पड़ती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल सीसीटीवी में तस्वीरों में जो कैद हुई है, लोगों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है और उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे कि आखिर ये इस घटना में सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा लेंगे। तमाम रूप से इसको लेकर जो है लगातार बयान भी सामने आ रहा है। वहीं इसको लेकर जो है वो बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधा है। किस तरीके से उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। किस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर सियासत जो है वो परवान चढ़ती जा रही है, सियासत तूल पकड़ती जा रही है, जहां पर एक तरफ पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये इस तरह की घटना कई सवाल छोड़ देती है, क्योंकि विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां पर कई नेताओं का आना जाना लगा रहता है। किस तरीके से एक बड़ा सवाल है कि आज कैसे सुरक्षा व्यवस्था में इतनी लापरवाही बरत दी गई कि वहां पर खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए। कल को बड़ी घटना भी अंजाम दी
जा सकती है। इस तरह की घटनाएं कई तरह के सवाल छोड़ देती है। सबसे पहला सवाल है पुलिस महकमे पर, पुलिस प्रशासन पर, सुरक्षा व्यवस्था पर कि कैसे कोई रात के अंधेरे में आकर इस तरह के झंडे लगा देता है। उसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से भी जो सवाल किया गया वो सुरक्षा व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। वहीं इसको लेकर कुमार विश्वास का भी बयान सामने आया। कुमार विश्वास ने भी इसको लेकर अपना पक्ष रखा है। इस पूरे मामले को लेकर अब जो है पूरी तरीके से जो है वो सियासत तेजी से परवान चढ़ती जा रही है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी बयान सामने आता जा रहा है। लगातार जिस तरीके से जो ये मुद्दा है पूरी तरीके से अब काफी सियासी बनता जा रहा है। किस तरीके से उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गुंडे को बचाने में लगी है और इधर खालिस्तानी विधानसभा पर झंडे लगाकर चले गए। वहीं मनीष सिसोदिया ने अपने इशारे में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर निशाना साधा है। किस तरीके से जो है भाजपा सरकार को इस पूरे मामले में घेरा जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और भाजपा सरकार को किस तरीके से घेरा जा रहा है, इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष निशाना साध रहा है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है भाजपा सरकार पर। इस पूरे मामले को लेकर इसको लेकर कुमार विश्वास से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट आया। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे। मैंने पंजाब के वक्त कहा था, लेकिन अब उसकी इस दूसरे प्रदेश पर नजर है। किस तरीके से वो उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे, पंजाब के वक्त कहा था, उसकी अब इस दूसरे प्रदेश पर नजर है। मैंने पहले भी चेताया था, फिर भी कह रहा हूं। साफ तौर पर किस तरीके से हमला बोला जा रहा है, सियासत शुरू हो चुकी है, लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर तेजिंदर पाल बग्गा को भी आड़े हाथों लिया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। किस तरीके से जो है अब इसको लेकर तमाम रूप से सियासत गरमाती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं जयराम ठाकुर को इस मामले पर। वहीं इस मामले पर सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को खत लिखते हुए खालिस्तानी झंडे लगाने की धमकी दी थी। पन्नू ने खत में धमकी देते हुए कहा कि वो शिमला में जरनौल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान का झंडा फहराएंगे। किस तरीके से जो है कि मतलब पहले ही इसकी धमकी दी जा चुकी थी। अब शिमला को भी टारगेट करने की बात सामने आ रही है। तो अब सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कटघरे में है कि पहले ही इसको लेकर जो थी वो चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन उसके मद्देनजर भी अब जब ये पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद अब किस तरीके से रात के अंधेरे में कोई ऐसे आकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे देता है, खालिस्तानी झंडे लगा देता है, ये सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करार देता है। इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल छोड़ देती है। इसको लेकर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम रूप से सवाल पूछे हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।